75 मार्क का टोटल था आपका। 75 मार्क का टोटल पेपर आपका था, उसमें से 73 मार्क आपको मिले हैं वहाँ से, 73 नंबर आपको वहाँ से मिले हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा था शॉर्ट का जो मेरा टिक किया हुआ नहीं आया था, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल टिक किया हुआ ही आया हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स के फोर्थ पेपर को। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स के फोर्थ पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसका नाम है। बाय द वे मैं इसको बनाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पेपर ही होना था, तो उसी का सिर्फ मैं वीडियो बना करके आपको दिया हुआ था, उसी का गेस्ट पेपर से मैं प्रोवाइड आपको किया हुआ था। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में जो रमल्लू है RMALU, तो वो उसमें चारों पेपर हुआ है ना, सारा का सारा पेपर उसमें हुआ है, जिसकी वजह से हालांकि क्वेश्चंस तो कम दिए गए थे, लेकिन सारा का सारा पेपर हुआ है। तो इसलिए वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर सारा पेपर प्रोवाइड करिए। तो जो आपका दूसरा पेपर था वो तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया। मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है आप लोग माफ़ करेंगे कि मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हो गया था और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। मैं बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये पेपर मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा, प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और अभी तक के जो पेपर्स हुए हैं और जो मैंने गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए थे, उसमें से मैंने एक पेपर डाला भी हुआ है, बीएससी थर्ड ईयर का ही फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैंने डाला हुआ है 2021 का, कि कैसा पेपर आया। अगर आप लोग जा करके देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, जो गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था वो सच में बेहतरीन था, क्योंकि उसमें आप देखेंगे 75 में से 73 नंबर है ना। आप जा करके देखेंगे 75 मार्क का टोटल था आपका, 75 मार्क का टोटल पेपर आपका था, उसमें से 73 मार्क आपको मिले हैं वहाँ से, 73 नंबर आपको वहाँ से मिले हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा था शॉर्ट का जो मेरा टिक किया हुआ नहीं आया था, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल टिक किया हुआ ही आया हुआ था। आप लोग जाकर के बिल्कुल प्रूफ के साथ उसको देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मतलब प्यार दिया इस गेस्ट पेपर को, जिससे मुझे सारे पेपर्स को प्रोवाइड करना ही पड़ा। कोई बात नहीं, आते हैं। ये वाला पेपर भी आपका बहुत ही बेस्ट जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हैं कि मैं 30 से 40, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, या इससे कम ही, हमेशा 20 से 30 के अराउंड में ही मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। और उतना अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ करके जाते हैं तो मान करके चलिए कि 80 to 90% मैं हमेशा लिखित गारंटी देता हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 90 प्लस ना फंसा हो, 95, 96, 97, मतलब एक दो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, वो भी शॉर्ट वाले, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ही ऐसा होता है कि नहीं आते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, वहीं से मतलब इसी गेस्ट पेपर से आते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं कि इस गेस्ट पेपर में हम लोग बात किसकी करेंगे, तो पिछले 5 सालों का पेपर इसमें इंक्लूड है बिल्कुल। और मैं पहले एक बार पूरा PDF आपको दिखा दूं, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा PDF। आप देखेंगे लंबा चौड़ा PDF है। और अगर स्क्रीन पर आपको साफ़ नहीं दिखाई देगा, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं PDF जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग जा करके बाकायदे इस पूरे के पूरे पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, और करके आराम से आप इसको एक एक क्वेश्चन को जूम करके ठीक से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि इसमें ये जो पेपर आपके सामने है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक इसमें दिक्कत है कि जो पेपर मुझे जिसने भेजा है, उसमें इस पेपर में ये नहीं लिखा है कि कौन किस साल का पेपर है ना। हालांकि 2015 से 2019 तक का पेपर है, लेकिन कौन किस साल का है ये इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले करके, और ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या वाली जो यूनिवर्सिटी है, फैज़ाबाद वाली, वहाँ का ये पेपर है। आप लोग वो वाला पेपर ले करके, प्रीवियस ईयर पेपर ले करके मैच करते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा 2015 का, 16 का, 17 का किसका है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। फिलहाल मैं एक तरफ से बढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग मैच कर लेंगे। आते हैं, ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेपर का नाम तो आपको पता चली गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि चौथा पेपर है आपका, चौथा पेपर आपका मैथ का, ये आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आप देखेंगे कई बार आपसे पूछा गया, सेम टू सेम चीज़ पूछी गई कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
ध्यान दीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है इसके बारे में आप लोग, हालांकि जब भी पूछा गया है शॉर्ट में ही पूछा गया है, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है, लगभग 50 वर्ड तक के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे। 50-60 वर्ड के लिए काफ़ी रहेगा, मतलब एक छोटी सी इसकी बेहतरीन डेफिनेशन आप लोग लिख करके तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है इन प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी, ठीक है। एलपीपी का मतलब जहाँ पर भी एलपीपी होगा, जो लोग पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, कोचिंग किए होंगे, उनको पता होगा यही चीज़, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एलपीपी लिखा जाता है। तो एलपीपी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी, ये जो टॉपिक है ना, प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे हर पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आए ही आए हैं, और सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, तीनों सेक्शन में इस क्वेश्चन की बौछार लगी हुई है। कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी ना पूछा गया हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी टॉपिक है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको अभी जितना भी पेपर आपको मैं आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ, सभी पेपर के इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत ही कम रिपीट होगा, लेकिन सेम टॉपिक से रहेगा। तो सेम टॉपिक से अलग अलग डायमेंशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो उसी में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन एलपीपी से यहाँ से पूछा गया होगा, प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी से, आप लोग उसको सभी को सॉल्व कर डालेंगे। और ठीक से, है ना, कि इसी तरह का अगर क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल चेंज करके आए या लैंग्वेज चेंज करके आए, तो आप लोग बड़े आराम से उसको कर ले जाएं, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, तो इन प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी ई प्राइमल हैज अनबाउंडेड, देखिए सेम आप देखेंगे सेम क्वेश्चन भी एक दो बार रिपीट किया हुआ है कि अनबाउंडेड वाला, ठीक है। अगर प्राइमल अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, पूरा देखिएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ डुअल सॉल्यूशन, तो डुअल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2-3 वर्ड आए हैं बहुत ही खूबसूरत, जो कि आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे, और मैं यहाँ पर रुक करके इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे चल कर के बार बार इसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। एक तो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा डुअल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर मैं आपको वर्ड दिखा रहा हूँ ना, ये सभी वर्ड आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके बारे में लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस इसके बारे में आए हुए, मैं अभी उसको तो दिखाऊंगा। तो इस टॉपिक पर आपकी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर इन प्राइमल डुअल पेयर ऑफ एलपीपी इफ प्राइमल हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर प्राइमल, इस देखिए प्राइमल डुअल पेयर है ना, प्राइमल अलग है, डुअल अलग है, ठीक है, और ये दोनों पेयर हैं। तो इसमें से पूछा गया कि अगर ये वाला पहला वाला, अगर प्राइमल अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, तो ये जो डुअल वाला है, डुअल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर तो बहुत ही शॉर्ट में पूछा गया है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस आपको लिख देना है थोड़ा सा, और बता देना है क्यों ऐसा है, उसका नेचर कैसा होगा, बस ये आपको बता देना है। लेकिन इस पर लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए अभी 2 सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिले, अनबाउंडेड और डुअल सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, जो आपसे लगातार पूछा जाएगा, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें फिजिबल सॉल्यूशन से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। 2, इसमें भी 2 होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक होता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलेंगे BFS, ठीक है ना, BFS लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सिर्फ FS यानी कि फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये 2 वर्ड भी अपने जहन में उतार लीजिए कि ये 2 वर्ड से भी क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा गया, राइट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये भी ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वर्ड भी आपको देखने के लिए लगातार मिलेगा, ठीक है। और तब मिलेगा जब आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 वर्ड को आप लोग ठीक से देख लीजिए। ये वर्ड देखते ही समझ जाइए कि यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो ये दोनों टॉपिक भी आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे।
हालांकि मेरा काम यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को समझाना नहीं है इतना डीप, नहीं तो वीडियो तो काफ़ी कई घंटे का बन जाएगा। मेरा काम है बस टिक कर देना कि भाई ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस ये बताते हुए निकल जाना। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा करके बता रहा हूँ ताकि बाकी का आप लोग आराम से कैच कर पाएँ, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा नहीं, बस मैं यहाँ पर टिक करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बाकी आप लोग समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन से टॉपिक, मैं टॉपिक बता दूंगा, ये टॉपिक आपको तैयार करना है, कैसे उसको तैयार करना है, किस नोट से तैयार करना है, ये सब आप लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कि सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा क्या गया है, मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि बस आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को लिख देना है, बता देना है किसके लिए, तो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। और फिजिबल सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, है ना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वही समझिए कि आप कहीं अपने घर से मान लीजिए स्कूल जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं। मतलब कि आप अपने घर से साइकिल से मान लीजिए निकलते हैं या बाइक से निकलते हैं या बस पकड़ते हैं, तो पकड़ करके रोड से होते हुए बिल्कुल उसी को तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी भी गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, किसी या पैदल ही हो गया, उसके थ्रू जब आप यात्रा करते हैं, यात्रा करने को ही तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो जब आप यात्रा करते हुए जाते हैं या चलते हुए जाते हैं कहीं पर, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे ही बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं, तो उस समय फिजिबल सॉल्यूशन की सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है फिलहाल के लिए। आगे चल करके आपको इस पर लंबे लंबे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। मैं लंबे लंबे जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज में सेंटेंस में न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो गिव द कंडीशंस इन स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए सेम वही जो आपका पहला क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा गया है कि ऑल कंडीशन, सभी कंडीशन आपको बता देनी है किसकी। तो अभी वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिर्फ डिफाइन करने के लिए पूछा था, यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा दिया है ना। स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आप लोग देख लेंगे। तो दोनों टॉपिक आपको तैयार करना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी क्या होता है, और एसएलपीपी क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये भी आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन सिंप्लेक्स, नेक्स्ट पूछा है आपसे सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स से मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिंप्लेक्स को डिफाइन कर दीजिए, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे सिंप्लेक्स से बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं यहाँ से लगातार, ठीक है। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, है ना। वही बात जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम लिख करके दिया हुआ है। तो वही बात है, सेम टू सेम, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही आपसे पूछा है, उसको बस डिफाइन कर देना है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इन टू फेज सिंप्लेक्स, देखिए सिंप्लेक्स मैंने बोला था ना, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया इन टू फेज, याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चंस लगातार पूछेंगे। टू फेज सिंप्लेक्स, इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो कौन सा, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। कई बार आपसे बोलेगा कि आप सॉल्व तो करिए, लेकिन किस मेथड से सॉल्व करिए, तो टू फेज सिंप्लेक्स मेथड से आप सॉल्व करिए। इस तरह से नाम दे करके आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो टू फेज सिंप्लेक्स मेथड गिव द कॉस्ट कोफिशिएंट फॉर आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि टू फेज सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से सारी चीज़ें निकालते हैं। मैं अब देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन पर ही पहुँचे, आगे बढ़ते हैं। गिव द नेम ऑफ इंटरिंग वेरिएबल इन द सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट। ये वैसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, जल्दी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डीजेनरेसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजेनरेसी वाला, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डीजेनरेसी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ से भी आप देखेंगे लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट में भी पूछा गया है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही देखिए दो तीन तरीके से पूछा गया है। एक तो सीधे सीधे इसको डिफाइन करने के लिए पूछ लिया, दूसरा आपसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लिया, तीसरा आपसे इसकी डीजेनरेसी पूछ ली, ठीक है। तो ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं। गिव द नेम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इन विच नंबर ऑफ टास्क इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फैसिलिटी। ये भी देखिए थोड़ा सा जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना ट्रांसपोर्टेशन वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है,
मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा, है ना। अभी यहाँ पर असाइनमेंट के लिए पूछ लिया है, कभी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूछ ले रहा है, कभी कुछ और के लिए पूछ लेगा। इस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेंगे। एक से दो क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो अफर्म मैं देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा ना, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने देखा है कि जो बीएससी थर्ड ईयर का जो फोर्थ पेपर है, इसमें जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर डाल रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आप बोलेंगे, वो बहुत ही लंबा डाल रहा है ना। लगभग 7-8 लाइन का या कम से कम 5 से ज़्यादा लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और लंबा लंबा क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहा है। और पहला क्वेश्चन नंबर 2 ही। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पिछले 5 साल के होंगे, सब के सब क्वेश्चन आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। ऐसा वाला एक क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। इसमें क्या पूछा है मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। ये शायद ट्रांसपोर्टेशन वाला ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैंने बोला ना बहुत ही लंबा चौड़ा है, वहाँ से देखिए शुरू है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से नहीं, ये पूछ लिया वर्क एंड टाइम जैसा कुछ क्वेश्चन इसमें दे करके कि जी और एच है, ये इतना घंटा काम करता है, इसे ये इतना घंटा इससे तेज़ है, उतना घंटा कम है। इस तरीके से कैसे करके ये पूरा यहाँ पे ढेर सारी कंडीशन दिया हुआ है और दे करके लास्ट में बोला है कि ये जितनी भी कंडीशन है ना, इसको आप फॉर्मुलेट कर दीजिए किस में, ELPP में, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप इसको फॉर्मुलेट करके हमको बता दीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे कि लंबी लंबी जब आपको प्रॉब्लम्स दी जाएं, है ना, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया, वर्क एंड टाइम से रिलेट करके हो गया, तो इस तरीके से अगर रिलेट करके आपको लंबी लंबी अगर प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाएँ, कंडीशंस आपको दे दी जाएँ, तो उसको आप किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे LPP में, ये आपको आना चाहिए ठीक से। नहीं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा वाला ये चीज़ चेंज कर दे रहा है, लेकिन जो पूछेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है LPP से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अभी आपने देखा था कि एक दूसरा मेथड था जिसको मैंने बोला था कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिसका नाम था 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड। जिसका नाम क्या था? 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड। अभी देखिए कौन सा मेथड पूछ लिया आपसे, अभी आपसे पूछ लिया है ग्राफिकल मेथड। इस बार जो आपसे पूछा है ये देखिए, सॉल्व करने के लिए तो बोला है, LPP को सॉल्व करने के लिए तो बोला है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो 2 फेज आप लोग तैयार कर लेंगे, ग्राफिकल मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे। सेम वही बात है, ढेर सारी कंडीशन आपको दिया हुआ है और इस कंडीशन को आपको अप्लाई कर देना है, ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वही देखिए, मैंने बोला था कि डुअल और प्राइमल से क्वेश्चन आएंगे। देखिए डुअल और प्राइमल से क्वेश्चन आए हैं और इसमें देखिए न्यूमेरिकल इस पर पूछा है, प्रूव दैट डुअल ऑफ डुअल प्राइमल। देखिए प्रूव दैट डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पे पूछा गया लंबा चौड़ा क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैंने पहले ही बोल दिया था। नेक्स्ट देखिए सिंप्लेक्स मेथड से मैंने बोला था कि अभी वहाँ पर सिर्फ डिफाइन करने के लिए बोला है कि व्हाट इज सिंप्लेक्स या डिफाइन सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए सिंप्लेक्स मेथड से लंबा चौड़ा एक न्यूमेरिकल पूछ दिया है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी मैक्सिमल किया है। कभी कभी आपको मैक्सिमल मिलेगा, कभी कभी आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो इस तरीके से या मिनिमल मिलेगा, तो उससे मत घबराइएगा, मैक्स लिखा होगा तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर है। और आप देखेंगे कई बार मिनिमम के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन ही मिनिमम पर आ गया, ये देखिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंप्लेक्स के लिए पूछा था, इस क्वेश्चन में सिंप्लेक्स के लिए पूछा था और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डुअल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ही तैयार कर लेंगे, डुअल के लिए क्वेश्चन आए या फिर सिंप्लेक्स के लिए क्वेश्चन आए, दोनों के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे और दोनों में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मिनिमम के लिए पूछा है, यहाँ मैक्सिमम कर सकता है, यहाँ पर मिनिमम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों के लिए तैयार कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। ये देखिए 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड जैसा कि मैंने आपसे बोला था, उसको अभी वहाँ पे डिफाइन करने के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ से लंबा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया है, ठीक है। और ये भी मिनिमम के लिए पूछा है, याद रहे। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट के लिए मैंने बोला था कि असाइनमेंट से क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि लंबा है। यहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें दे दी गई हैं और इस पर देखिए मिनिमल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए आपको यहाँ पर
सॉल्व करना है। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आएंगे। सो दैट इन R3 द क्लोज बॉल। देखिए एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्वेक्स सेट। आप देखेंगे कॉन्वेक्स से लगातार, कॉन्वेक्स वाले टॉपिक से आप देखेंगे लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एक या दो क्वेश्चंस तो हर साल ही डाल दिए गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लेंगे। ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग लिखते जाइए। आप लोग लास्ट में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 टॉपिक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी पहला पेपर है इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पहले पेपर के बाद दूसरा पेपर देखिएगा, आपको तब पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि फिजिबल सॉल्यूशन से बड़ी बड़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया है। तो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े हैं सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और रूल आपको पढ़ना है, उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, है ना। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और वही फिजिबल सॉल्यूशन वाला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम याद है जो मैंने आपको बोला था, सेम देखिए सेम में पूछा है, बस केवल एक रूल अलग से लगा दिया है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के थ्रू ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। आते हैं सी वाले सेक्शन पर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और जब भी आएगा सी वाले में आएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला करके जाएगा। मैं आपको इसकी बात करूँ तो बिग एम मेथड, है ना। बिग एम मेथड से किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, वही मैक्सिमम यहाँ पर देखिए मैक्सिमम के लिए पूछा है और मिनिमम के लिए भी आप लोग तैयार कर लेंगे। तो बिग एम मेथड से LPP को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार सी वाले सेक्शन में पूछा हुआ है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 10 नंबर आपको मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सी वाले सेक्शन में 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। LPP की अगर बात करें तो इसमें देखिए फिर से पूछा है और वही बात फिजिबल सॉल्यूशन से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था कि फिजिबल सॉल्यूशन ठीक से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ तो फिर से देखिए सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम के लिए आप लोग कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल बड़ा सा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो LPP में ही ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट पर हमेशा आप देखेंगे ये रिपीट किया हुआ है। ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ये आप लोग तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे पेपर पर। अब मैं सिर्फ टिक करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि मैंने ये टिक कर दिया, मैंने ये टिक कर दिया। अब आप लोग सिर्फ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। फिजिबल सॉल्यूशन मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए एक नया क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस वेरिएबल, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस द पॉइंट 0 दिस स्पेन। देखिए कॉन्वेक्स वाला मैंने बोला था कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में आप देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पूछा हुआ है और एक दो और पूछा हुआ है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वाला आप लोग तैयार कर लेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी रिपीट किया हुआ है। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें तो नेक्स्ट है आपका फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट दिस एंड शो बाय ग्राफ। ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट फंडामेंटल थियरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए फंडामेंटल थियरम वही बात है जो मैंने भी आपको दिखाया था कि वहाँ पर पूछा था डिफाइन LPP को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर फंडामेंटल उसका थियरम पूछ लिया। तो बात वही है, फंडामेंटल थियरम आप लिखिए, चाहे बिना फंडामेंटल थियरम लिखिए आप उसको डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो आप फंडामेंटल थियरम ही तैयार करिएगा। अगर आपको डिफाइन करने के लिए पूछता है तब भी आप उसमें लिख दीजिएगा। अगर आपको सीधे सीधे फंडामेंटल पूछ लेता है तब भी आप इसमें लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लेक्स मेथड से आप देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन देकर के आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिमल असाइनमेंट मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला था अनबैलेंस्ड वाला आपको देखने के लिए मिलेगा, अनबैलेंस्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम करके पूछा हुआ है, सेम टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने टिक कर दिया है। प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है, दोनों में डिफरेंस पूछ लिया इस बार, ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो खूब लंबा चौड़ा एकदम बिल्कुल आपको दिया जाएगा,
और बोला जाएगा कि इसको सॉल्व करिए। तो ये देखिए बिल्कुल आ गया है। वही बात फॉर्मुलेट करने के लिए देखिए, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज LPP, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा वाला एक क्वेश्चन और बी सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चेंजिंग देखने के लिए मिलेगी। सेम टू सेम यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन जो पूछा जाएगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं तो बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस सिस्टम के लिए क्या दिया है, अच्छा, डू द सिस्टम दिस हैव अ FS। देखिए फिजिबल सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। FS का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन है। देखिए FS का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स वाला, मैंने टिक कर दिया। यहाँ पर देखिए आप कॉन्वेक्स मैंने टिक कर दिया है। एक और टॉपिक, नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कम रिपीट करता है, लेकिन यहाँ रिपीट करता है, जिसका नाम है कॉन्वेक्सिटी, है ना, कॉन्वेक्सिटी। ये आप लोग तैयार कर लेंगे, वही बात है, कॉन्वेक्स वाला ही टॉपिक है, बस कॉन्वेक्सिटी करके पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, कॉन्वेक्स वाला टॉपिक ही है। नेक्स्ट है सिम्प्लेक्स मेथड, मैंने टिक कर दिया है, LPP को कैसे सॉल्व करेंगे सिम्प्लेक्स से। और नेक्स्ट है डुअल वाला, मैंने टिक कर दिया है पिछले में ही। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फाइंड द एलोकेशन विच विल मिनिमाइज द ओवरऑल प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन डाल दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी 1-2 आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए वही बात, जैसा कि मैंने आपसे बोला था ट्रांसपोर्टेशन से पूछेगा, तो ये देखिए बोला हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, है ना। कोई सेल्समैन है, वो अगर ट्रेवल करके जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होंगी, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैंने बोला था BFS से क्वेश्चन आएगा, देखिए आया हुआ है ना, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है ये देखिए एक और बढ़िया टॉपिक जो कि बार बार रिपीट करता है, जिसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट, हमेशा तो नहीं लेकिन रिपीट किया हुआ है ना, 2-3 बार रिपीट किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं सी वाले सेक्शन पर। सी वाले सेक्शन में वही बात, 2 फेज मेथड मैंने आपको ऑलरेडी टिक कर दिया है। प्राइमल एंड डुअल मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, प्रूफ करने के लिए मैंने पिछले ही अभी पेपर में टिक किया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ फिजिबल सॉल्यूशन से मैंने टिक कर दिया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और नया टॉपिक, नया मेथड, जिसका नाम है गोमरी कटिंग प्लेन मेथड, गोमरी कटिंग प्लेन मेथड। ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे, जैसे अभी आपका 2 फेज मेथड था, सिंप्लेक्स मेथड था, उसी तरीके से गोमरी कटिंग प्लेन मेथड से भी LPP को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे। हमेशा नहीं लेकिन 1-2 बार भी रिपीट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग तैयार कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो नेक्स्ट पेपर आपका है प्रूव दैट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, कॉन्वेक्स सेट मैंने टिक कर दिया है। और देखिए वही बात, लीनियर प्रोग्रामिंग को आप कैसे डिफाइन वगैरह करेंगे, ये सब मैंने टिक कर दिया है। कॉन्वेक्स हल, एक देखिए और नया टॉपिक आ गया, इसको नोट कर लीजिए। कॉन्वेक्स हल से भी आप देखेंगे लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शॉर्ट में भी पूछा हुआ है, तो ये वाला इस वाले टॉपिक से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट डीजेनरेसी मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट अनबाउंडेड सॉल्यूशन मैंने टिक कर दिया है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। प्राइमल एंड डुअल मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट वही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS मैंने टिक कर दिया है। देखिए अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसमें वेरी शॉर्ट वाले में तो सारा का सारा फंसा हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नया इसमें हो, नया सिर्फ एक था, हाँ कॉन्वेक्स हल वाला नया था, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, जो मैंने टिक किया था वही का वही पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन बी पर आते हैं। तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो फिर से वही बात, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाएगा सेक्शन बी में वो काफ़ी लंबा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया, पूरा एकदम नीचे से लेकर के पूरा यहाँ तक इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और लास्ट में वही पूछा गया होगा, फॉर्मुलेट करने के लिए आपसे इसमें पूछा गया होगा। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, जैसा कि मैंने बोला था ऐसा वाला आएगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये भी न्यूमेरिकल, यहाँ पर जो पूछने का जो तरीका वो अलग है, लेकिन
क्वेश्चन बिल्कुल वही है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आप देखेंगे रिपीट किया हुआ है, मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन मैंने बोला था कि एक दो बार ही पूछा गया है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और वही बात कॉन्वेक्स वाला टॉपिक, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। कॉन्वेक्स से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग तैयार कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया है। फिजिबल सॉल्यूशन की बात करूँ तो टिक कर दिया है मैंने। और रियल पीपी को सॉल्व करने के लिए तो मैंने टिक ही कर दिया है। ग्राफिकली मैंने बोला था आप लोग तैयार कर लेंगे, ग्राफिक मेथड, ये देखिए पूछ लिया है दोबारा रिपीट करके, मैंने टिक कर दिया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है एक देखिए नया क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम से ही है, लेकिन हंगेरियन मेथड द्वारा इसको करना है ना, हंगेरियन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। हंगेरियन मेथड ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। डुअल सिंप्लेक्स की बात करूँ तो मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है ब्रांच एंड बाउंड, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बिग एम मेथड मैंने आपको बोला था कि जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 10 नंबर में आएगा। ये देखिए बिग एम मेथड आ गया है, मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए एक यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया है डुअलिटी से, है ना, डाउलिटी इसको आप बोलेंगे, डाउलिटी, यूज़ डाउलिटी टू सॉल्व एलपीपी। तो डाउलिटी के थ्रू आप एलपीपी को कैसे सॉल्व करेंगे, ये नया टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लेंगे। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्ट एरे, ये भी एक नया टॉपिक है आपका। कॉस्ट एरे से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक दो बार इससे भी पूछा गया है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हमेशा रिपीट करने वाले नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। हो सकता है इसी बार आ जाए, तो इसलिए आपको तैयार करके ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्टिमल सोल्यूशन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं इसमें बात करूँ तो वही देखिए सेल्समैन वाला फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टिक कर दिया है, तो ये आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 है शायद ये, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को ही सॉल्व करने के लिए बोला है, इसमें कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन से पूछ दिया है, मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर पर आते हैं। सेक्शन ए में एलपीपी को डिफ़ाइन करिए, मैंने सेम टू सेम टिक कर दिया है। और एक देखिए यहाँ पर नया आ गया, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे, नया टॉपिक है अभी के लिए। कॉन्वेक्स सेट मैंने टिक कर दिया, कॉन्वेक्स सेट मैंने टिक कर दिया है। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ये भी नया है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। डिजेनरेसी मैंने टिक कर दिया है। डुअल प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। डुअल सिंप्लेक्स मेथड मैंने टिक कर दिया है। अनबैलेंस्ड मैंने टिक कर दिया है। पूरा 10 का 10 सॉरी 9 का 9 आपका हो गया। 10 पे आते हैं तो बीएफएस मैंने यहाँ पर आप देखेंगे टिक कर दिया है, ठीक है। तो ये इतना, अब इसमें से अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन नए आए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं, जो कि अभी तक मैंने टिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात जो मैं आपसे 2-3 बार बता चुका हूँ कि सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका बिल्कुल लंबा चौड़ा होगा, और वही आपको फॉर्मुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ये देखिए फॉर्मुलेट करने के लिए पूछा गया है, तो आप लोग तैयार इसको कर लेंगे, ठीक है। बीएफएस बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन से देखिए क्वेश्चन आया, मैंने टिक कर दिया। कॉन्वेक्स हल मैंने बोला था यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्वेक्स हल देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है, आप लोग तैयार कर लेंगे। ग्राफिकल मेथड आप लोग तैयार कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया है। सिंप्लेक्स मेथड मैंने टिक कर दिया है। अब आप देखते जाइए, मैं नया बस 1-2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बाकी सारा कुछ बिल्कुल रिपीटेड ही आपका आ रहा है। डुअल प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक मैंने टिक कर दिया है। देखिए मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला जो मैंने टिक किया था आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी पर देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे, मैंने टिक कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से मैंने टिक कर दिया है। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है कॉन्वेक्स कम्बिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कॉन्वेक्स वाला टॉपिक टिक कर दिया। कॉन्वेक्स से देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्वेक्स के सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ही एक दो ही रिपीट आपको मिलेंगे, बाकी हर बार आपको नए क्वेश्चन से दिखाई देंगे। तो कॉन्वेक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारा का सारा आप लोग सॉल्व कर डालिएगा, उतने में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कॉन्वेक्स को बिल्कुल छोड़िएगा मत, 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। सिंप्लेक्स मेथड मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट डुअल सिंप्लेक्स मेथड मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने टिक कर दिया है।
नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैंने टिक कर दिया है। तो ये देखिए सारा का सारा बिल्कुल यहाँ पर आपका टिक किया हुआ आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। बस ये देखिए लास्ट आपका यहाँ पर था भी। तो अगर मैं लास्ट वाले पेपर की बात करूँ तो लास्ट वाले पेपर में कितना क्वेश्चन आपका फंसा है, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ ताकि आप लोग मेरी एनालिसिस कर सकें कि अगर मैं सर की बात मान करके जाता हूँ तो कितने नंबर मेरे आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सारा कुछ टिक किया हुआ था। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दो यहाँ पर नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, वो भी ए वाले सेक्शन में। बाकी सारा कुछ बिल्कुल रिपीटेड है, सारा कुछ रिपीटेड, यानी कि सिर्फ दो, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है ना, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क, यानी कि 2 नंबर का, यानी कि आपका यहाँ से 4 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए तो नहीं फंसा है, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसा है। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे तो ये वाला मैंने टिक किया हुआ था, सारा कुछ इसमें टिक किया हुआ आया है। और ये देखिए कोई भी नया क्वेश्चन इसमें नहीं आया है सेक्शन बी में, मतलब सारा का सारा रिपीट हुआ है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रिपीटेड था, 8 आपका रिपीटेड था, 9 आपका रिपीटेड था, 10 आपका रिपीटेड था और 11 भी आपका रिपीटेड था, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं थे, बाकी सारे के सारे बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं जो लास्ट वाला आपका पेपर है। तो इतना अगर आप लोग पढ़ करके जाते हो तो वही बात जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ए वाले में ही ना कभी कभी आप देखेंगे ए वाले में नए क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। तो ए वाले सेक्शन में ही 1 से 2 क्वेश्चन, अभी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत हद होगी, बहुत टफ पेपर बनाएगा तो 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाएगा। बाकी सारा का सारा वही आ जाएगा जो मैं आपको बताया हुआ था। तो अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और करके वही टॉपिक्स आप लोग ठीक से तैयार करके जाते हैं तो आप देखेंगे सारा कुछ बिल्कुल आ जाएगा और अच्छा पेपर बन गया तो बिल्कुल 100 में 100 भी फंस जाएगा। या मैं 100 में 100 नहीं बोलना चाहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि सेक्शन ए में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है डिफ़र करे, बाकी सारा कुछ आपका आ जाएगा इसी गेस पेपर से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग विश्वास करेंगे और ऐसा ही पढ़ करके जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।